हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। स्टूडेंट, जो फिजिकल केमिस्ट्री में यानी थर्ड पेपर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सॉल्यूशन विलियन चल रहा है, जो कि यूनिट नंबर आपकी 5 है। यूनिट नंबर आपकी जो 5 आपकी चल रही है उसके अंदर ये आपका टॉपिक चल रहा है। और इस टॉपिक में हमने आपको पूर्व के वीडियो में आपको सॉल्यूशन वास्तव में क्या है, सॉल्यूशन के जो हमने जो टाइप्स ऑफ प्रकार पढ़े थे, विलियन के 3 प्रकार पढ़े थे। सांद्रता के आधार पर अपन ने जो पढ़ा था मात्रक, भार भार मात्रक, और भार भार मात्रक के अंदर जो है मेन रूप से जो आपका आ रहा था वो आ रहा था भार प्रतिशत, आपका मोल भिन्न और मोललता। भार आयतन मात्रक के अंदर हमने आपको पढ़ाया था मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। उससे जुड़े हुए आंकिक सवाल भी हमने आपको कराए थे। उसमें नॉर्मलता के अंदर आपका तुल्यांकी जो भार किस प्रकार से निकालते हैं अम्ल और क्षार का, वो भी हमने आपको पूर्व के वीडियो में बताया। इसके बाद में हमने आयनिक सामर्थ्य आपको बताया था। वास्तव में आयनिक सामर्थ्य क्या है उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया, जैसे म्यू से प्रदर्शित किए करते हैं। म्यू बराबर 1/2 कोष्टक के अंदर m1 z1 का स्क्वायर m2 z2 का वर्ग प्लस डॉट डॉट। तो इस प्रकार से z यहाँ आपको संयोजकता के रूप में हमने बताया था। इससे जुड़ा हुआ अंकिक सवाल भी हमने आपको करवाया था। स्टूडेंट, उसके बाद में जो हमारा टॉपिक चलाया था वो चलाया था वाष्पदाब। वास्तव में वाष्प, देखिए वाष्प क्या होता है और उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। जब किसी भी विलयन को हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और ये वाष्पीकरण की जो क्रिया है ये वास्तव में खुले पात्र के अंदर कराते हैं तो वो वाष्प जो है वायुमंडल में चली जाती है। लेकिन इसको यदि हम बंद पात्र के अंदर करा रहे हैं तो बंद पात्र के अंदर कराते हैं तो एक स्थिति में यह वापस पुनः ठंडी होकर के पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है या द्रव के अंदर मिल जाती है। इस घटना को ही हम संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। जब वाष्पीकरण और संघनन दोनों घटनाएं बिल्कुल बराबर हो वह घटना आपकी साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम कहलाती है। लेकिन यदि आपका मान लीजिए विलेय अवाष्पशील है तो वहां वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार से हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद में हमने आपको राउल्टे का नियम पढ़ाया था। वास्तव में राउल्ट का नियम या राउले का नियम क्या है? राउल्ट का नियम, तो देखिए राउल्ट का नियम जो है हम पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं। इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित किसी घटक के आंशिक दाब जो है, आंशिक दाब का मान उस घटक के शुद्ध वाष्प दाब एवं मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी कि जो आंशिक दाब है वो वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब एवं उसकी मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। जिस प्रकार से A और B दो कोई भी आपके ये घटक है, ये घटक है, ये आपका क्या है? विलेय है, ये आपका क्या है? विलायक है। विलायक है तो देखिए शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब जिसको हम व्यक्त करें P0A और P0B। इसके बाद में जो है आपका आंशिक जो है आंशिक वाष्प दाब आपका वो हो गया आंशिक वाष्प PA और PB। इसके बाद में जो मोल भिन्न है, मोल भिन्न जो है वो XA और XB। इस प्रकार से ये हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम अनुसार या राउल्ट के नियम से, तो देखिए राउल्ट के नियम से आपका जो होगा वो होगा, राउल्ट का नियम है PA
बराबर पी जीरो आपका ए और एक्स ए। इसी प्रकार पी बी बराबर आपका पी जीरो बी और एक्स बी आपका। और कुल वासुदाव बराबर आंशिक वासुदाव पी, हमने मान रख दिया। ये हो गया आपका पी जीरो ए एक्स ए प्लस पी जीरो बी और एक्स बी। अब देखिए ये आपका आ गया समीकरण। अब विलेय अवाष्पशील विलेय के लिए यदि विलेय अवाष्पशील हो तो आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए P बराबर आपका ये पी ए जो है आपका ये विलेय अवाष्पशील है, ये जीरो हो गया, ये पी वी। तो P बराबर आपका क्या आ गया? पी वी। अब देखिए अब हमें मान रखना है, तो ये लीजिए आप मान रख दीजिए। तो आपका मान रखने पर क्या आ जाएगा? आपका मान रखने पर आपका आ जाएगा P बराबर आपका पी जीरो बी और एक्स बी। यहाँ पी जीरो बी जो है वो शुद्ध वाष्प विलायक का शुद्ध वाष्पदाब है, क्योंकि स्थिरांक है। तो P समानुपाती एक्स बी। ये हम पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इस प्रकार से देखिए राउले के नियम अनुसार किसी भी विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित होता है तो विलयन का जो है कुल दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी राउले के नियम अनुसार यदि किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित हो तो विलयन का कुल दाब जो है, ये कुल दाब हो गया। कुल दाब वो है मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये आपकी मोल भिन्न है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम राउल्ट के नियम को पढ़ के आए पूर्व के वीडियो में। अब देखिए हम आगे जो पढ़ेंगे मोल भिन्न के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम के आधार पर विलयनों को दो भागों में बांटा गया है। तो वो देखिए दो भाग। राउल्ट के नियम अनुसार विलयनों को दो भागों में बांटा गया है। तो ये देखिए राउल्ट के नियम के आधार पर विलयनों को दो भागों में बांटा गया है। राउल्ट के नियम के आधार पर विलयनों को दो भागों में बांटा गया है, या दो प्रकार के होते हैं। दो भागों में बांटा गया है या दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक बांटे गए हैं। तो पहला देखिए हम आदर्श विलयन, नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे वो है आपका आदर्श विलयन। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो अनादर्श विलयन पढ़ेंगे। आदर्श विलयन वह विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन करे। राउल्ट के नियम का पालन करे। सिंपल परिभाषा, बिल्कुल सिंपल परिभाषा। राउल्ट के नियम का क्या करे? पालन करे। यह ऐसे विलयन जो सांद्रता एवं ताप के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करे। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे विलयन
ऐसे विलयन जो सांद्रता व ताप के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करें, वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसके लिए देखिए, डेल्टा एच एंथैल्पी, डेल्टा एल एंथैल्पी मैक्सिमम बराबर आपका 0, पहली कंडीशन। एंथैल्पी ऊर्जा का मान जो है, डेल्टा वी आयतन मैक्सिमम आपका 0 हो। इस प्रकार से इस प्रकार के जो विलयन होते हैं वो ऐसे विलयन जो सांद्रता एवं ताप के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करें, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। या हम एक शॉर्ट लाइन में लिख सकते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करे, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। या हम ऐसे विलयन जो सांद्रता एवं ताप के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करें, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, जिनमें डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऊर्जा मैक्सिमम 0 हो, डेल्टा वी मैक्सिमम 0 हो। इस प्रकार से अब माना किसी विलयन में दो घटक, माना किसी विलयन में दो घटक ए तथा बी, किसी भी विलयन में दो घटक हैं ए तथा बी उपस्थित हैं, ए तथा बी उपस्थित हैं, तो वहां राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट के नियम के अनुसार उनमें वाष्प दाब तथा मोल भिन्न के मध्य ग्राफ को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। आगे देखिए, तो राउल्ट के नियम के आधार पर विलयनों को दो भागों में बांटा है, आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन। तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो आदर्श विलयन पढ़ रहे हैं। आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे, या ऐसे विलयन जो सांद्रता एवं ताप के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करे, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे डेल्टा है मैक्सिमम यानी एंथैल्पी ऊर्जा का मान 0, डेल्टा बी मैक्सिमम आयतन का जो मान है वो 0 हो। माना किसी भी विलयन में दो घटक हैं ए तथा बी उपस्थित हैं, जो हम राउल्ट के नियम में पढ़ के आए थे, आपको जो बताया था। ए यहाँ पर विलय है, बी यहाँ विलायक है, उपस्थित है, तो वह राउल्ट के नियम के अनुसार उनमें वाष्प दाब को हम पी से व्यक्त कर रहे हैं तथा मोल भिन्न को हम एक्स से प्रदर्शित कर रहे हैं। मोल भिन्न के मध्य ग्राफ को हम जो है निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। इनके मध्य जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसे हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। तो वो ग्राफ देखिए आप, जो है आदर्श विलयन के अंदर जो हम ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ देखिए। ग्राफ वो है आपका
ये ग्राफ जो है आपका P बराबर कुल वासुदाव PA प्लस PB। आप देखिए P बराबर जो है आपका वो PA बराबर जो है आपका जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, P0 शुद्ध वाष्पदाब XA प्लस P0 आपका B और XB। आप देखिए यहां पर हम स्थिति केस नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट में देखिए यदि आपका यहां पर XA बराबर आपका क्या हो 0, XB बराबर आपका 1 हो, XB बराबर आपका 1 हो, तो इसमें मान रखने पर क्या आ जाएगा, P बराबर आपका ये हो गया क्या P0A, XA आपका 0 है और P0B और आपका XB क्या है 1, तो P बराबर आपका हो गया P0B पहली कंडीशन में, स्थिति नंबर 1 पर। केस नंबर 2 में देखिए हम सेकंड जो है आपका केस नंबर, उसमें XA आपका 1 है, XB बराबर आपका 0 है, हमने मान रख दिया P बराबर आपका P0A इंटू 1 प्लस P0B इंटू 0, तो P बराबर आपका P0A आ गया। ये लीजिए केस नंबर 1 में और केस नंबर सेकंड में। तो हम कह रहे थे वाष्पदाब और मोल भिन्न के मध्य हम ग्राफ द्वारा इसे हम दर्शा सकते हैं। तो निम्न प्रकार से देखिए ये कोई ग्राफ है और उस ग्राफ के माध्यम से हम दर्शा रहे हैं। ये देखिए ये आपका ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर देखिए आप ये आपका जो ग्राफ है वो ये रहा, ये देखिए ये आपका ग्राफ है और इस प्रकार से देखिए ये आपका ग्राफ रहा और इसमें जो है आपका ये ग्राफ के अंदर हमने ये देखिए ये आपका ग्राफ ये रहा आपका, आप देखिए ये विलेय का वाष्पदाब है आपका, ये देखिए आपका ये हम वाष्पदाब हम पढ़ रहे हैं, वाष्पदाब और मोल भिन्न के मध्य, तो ये हमारा P0A, ये हमारा P0B आपका हो गया। यहाँ कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं XA बराबर 1, XB बराबर 0, इसमें है XA बराबर आपका 0 और XB बराबर 1 आपका, और ये हो गया हमारा P बराबर PA प्लस PB जो कि कुल वाष्पदाब है, थर्ड स्थिति हमारी। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विलेय का वाष्पदाब जो कि PA बराबर P0A और XA, ये हो गया हमारा विलेय का वाष्पदाब नंबर 1। ये हो गया हमारा विलायक का वाष्पदाब। विलायक का वाष्पदाब जो है PB बराबर P0B और XB, ये हो गया हमारा विलायक का वाष्पदाब, ये हो गया हमारा विलायक का वाष्पदाब। ये हो गई हमारी मूल भिन्न के मध्य हम ग्राफ खींच रहे हैं। ये देखिए हमने ग्राफ खींच दिया, ये हमारी फर्स्ट स्थिति, ये विलायक सेकंड स्थिति और ये हमारी थर्ड स्थिति होगी। तो इस प्रकार से देखिए हम आदर्श विलयन के अंदर जो है किसी विलयन के अंदर दो घटक लिए और उन घटकों के मध्य में जो है हमारा वाष्पदाब एवं ग्राफ, वाष्पदाब एवं मोल भिन्न के मध्य हम ग्राफ को निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स ये आदर्श विलयन है और हम जो है राउल्ट के नियम को हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जो आंशिक दाब है किसी भी विलयन का, जो हम आंशिक दाब है वो उसके शुद्ध वाष्पदाब और मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हम पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं, आज हमने फिर से आपको बता दिया
क्योंकि ये हमारा जो समीकरण हमारा काम में आया। तो राउल्ट के नियम के आधार पर विलयनों को दो भागों में बांटा। जो पहला हमारा है आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन जो है वो है राउल्ट के नियम का पालन करे या सांद्रता एवं ताप पर सभी के मान क्या हो, समान हो, वह राउल्ट आदर्श विलयन कहलाता है। जो राउल्ट के नियम का पालन करे वह आदर्श विलयन कहलाता है। हम एक सटीक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो है हम मूल भिन्न और वासुदाव के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं। P बराबर PA प्लस PB और ये हम मान पहले आपको बता चुके हैं। दो घटक A और B, तो ये विलेय का घटक है, ये विलायक के लिए है। आपका केस नंबर स्थिति आपकी फर्स्ट ये रही जिसमें मूल भिन्न x बराबर 0, xb बराबर a, xa बराबर 0, xb बराबर a। तो ये P0 वासुदाव आपका ये आ गया, ये रहा P0 भी वासुदाव। केस नंबर सेकंड में xa बराबर 1, xb बराबर आपका 0 है, P0a। तो इस प्रकार से इनके मध्य में यानी वासुदाव और मूल भिन्न के मध्य हम ग्राफ को निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स को ये आपका जो है ग्राफ है। अब आदर्श विलयन के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। वास्तव में उदाहरण जो है कौन कौन से हैं तो वो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आदर्श विलयन के उदाहरण हम पढ़ेंगे। वास्तव में उदाहरण आपके कौन कौन से हैं तो आदर्श विलयन के एग्जाम्पल देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। आदर्श विलयन के हम जो उदाहरण पढ़ रहे हैं वो है ये आपका आदर्श विलयन। और आदर्श विलयन में देखिए एग्जाम्पल के रूप में सबसे बढ़िया जो उदाहरण हम पढ़ेंगे नंबर 1 आपका उदाहरण एग्जाम्पल जो है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 जो है आपका वो है नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन यानी कि अशाखित है। ये जो उदाहरण है वो एल्केन श्रेणी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? एल्केन श्रेणी के अंदर आता है। दूसरा जो एग्जांपल हम है वो है मेथेनॉल प्लस आपका जो है एथेनॉल, ये अल्कोहल के अंदर आता है। मेथेनॉल और एथेनॉल ये जो है अल्कोहल श्रेणी के अंदर आता है, अल्कोहल श्रेणी के अंदर है आपका। तीसरा जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो है 1-क्लोरो-ब्यूटेन, 1-क्लोरो आपका ब्यूटेन प्लस आपका है 1-ब्रोमो आपका ब्यूटेन, 1-ब्रोमो-ब्यूटेन। ये जो है हमारा एल्किल हैलाइड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? एल्किल हैलाइड के अंदर आता है। चौथा जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन और प्लस टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन जो आते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं आपके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक आपके हाइड्रोकार्बन। पांचवा एग्जांपल जो है आपका वो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस SiCl4। ये एग्जांपल जो है वर्ग 14 के तत्व जो हैं, वर्ग 14 के तत्व ये लीजिए आपका। छठा जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो है आपका एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड। ये आपका है एथिल क्लोराइड व एथिल ब्रोमाइड, ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। ये आपका जो आ गया एल्किल हैलाइड के अंदर आ गया आपका ये उदाहरण भी, ये भी आपका एल्किल हैलाइड के अंदर आ गया, ये आपका एल्किल हैलाइड के अंदर आ गया। अगला है क्लोरोबेंजीन, सातवां एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन प्लस आपका ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ये जो है आपका आ गया एरिल हैलाइड के अंदर, ये आ गया आपका एरिल हैलाइड के अंदर, ये लीजिए आपका एरिल हैलाइड के अंदर आ गया। तो इस प्रकार से आदर्श
विलियन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो हमने आपको 7 एग्जाम्पल बता दिया आपको। आप देखिए, ये पहला एग्जाम्पल जो है नॉर्मल हेक्सेन है आपका, नॉर्मल हेप्टेन है आपका, एल्केन श्रेणी, मेथेनॉल आपका और एथेनॉल एल्कोहल ग्रुप है, यानी OH समूह है जो एल्कोहल श्रेणी के अंदर आ रहा है। अगला है 1 क्लोरोब्यूटेन है आपका, 1 क्लोरोब्यूटेन आपका, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है आपका, यहाँ Cl जुड़ जाएगा आपका, C4H9 आपका Cl, C4H9Br आपका एल्किल हैलाइड के अंदर आ गया। ये बेंजीन है आपकी, ये टोलुइन है, बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ दिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर एग्जाम्पल आ गया। CCl4 SiCl4 कार्बन और सिलिकॉन वर्ग 14 के तत्व हैं आपके। एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड एल्किल हैलाइड के अंदर आ गया। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो है हमारे एरिल हैलाइड के अंदर आ गए। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, जो ये हमारे टॉपिक हैं, ये आदर्श विलयन, हम जो राउल्ट के नियम के आधार पर हम विलयन 2 प्रकार के पढ़ रहे हैं। राउल्ट के नियम के आधार पर जो हम हैं वो 2 प्रकार के विलयन पढ़ रहे हैं। पहला जो हमने पढ़ा था वो आदर्श विलयन पढ़ा, और इस आदर्श विलयन के अंदर हमने आपको जो बताया वो ये है कि जो राउले के नियम का पालन करे या राउल्ट के नियम का पालन करे वो आपके क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो अपने राउल्ट के नियम क्या है वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार जो है किसी भी विलयन के अंदर उसका जो आंशिक दाब है, आंशिक दाब आपका पीए, वो शुद्ध वाष्प दाब और मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। और हम जो है आपको बता चुके हैं पीए बराबर P0A XA, पीबी बराबर P0B और XB, तो P बराबर PA प्लस PB। मान रख दिया हमने अवाष्पशील के लिए, जो विलेय अवाष्पशील है उसके लिए पीए का मान 0 होता है, तो P बराबर क्या आ जाएगा आपका, समानुपाती XB। तो राउले के नियम के अनुसार कुल वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और इस आधार पर राउले के जो है में 2 प्रकार के विलयन होते हैं। पहला है आपका आदर्श विलयन। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रता एवं ताप पर राउले के नियम का पालन करें, या हम सीधी सी बात सांद्रता और ताप में लिखें, जो राउले के नियम का पालन करें वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंथैल्पी ऊर्जा डेल्टा H बराबर 0 और डेल्टा V बराबर 0 में। अब किसी विलयन के अंदर 2 घटक हैं आपके A और V, तो उनका जो वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य हम ग्राफ को निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, जो हम बता चुके हैं। P बराबर PA प्लस PB, हमने इनका मान रख दिया, तो XA बराबर 0, XB बराबर 1, तो आपका P0B आ गया। जब हमने XA बराबर 1 माना, XB बराबर हमने 0 माना, तो आपका P0A आ गया। और इनके मध्य में वाष्प दाब और इनके मध्य में हमने ग्राफ खींचा, इसे निम्न प्रकार हमने आपको दर्शा सके आज के वीडियो में। एग्जाम्पल जो है आदर्श विलयन के वो है आपकी नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, मेथेनॉल, एथेनॉल, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, बेंजीन, टोलुइन, CCl4, SiCl4, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा आदर्श विलयन हो गया। आदर्श विलयन के बाद में हम जो पढ़ेंगे अनादर्श विलयन पढ़ेंगे। अनादर्श विलयन यानी वे विलयन जो राउले के नियम का पालन नहीं करे, जो राउले के नियम का पालन नहीं करे वे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जो राउले के नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, जो राउले के नियम का पालन नहीं करे वो आपके अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात हम इसको दूसरे ऐसे विलयन जो किसी ताप एवं दाब की सभी परिस्थितियों पर, किसी ताप या दाब की सभी परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हो, वे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये अनादर्श जो विलयन है 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो इस प्रकार से देखिए अनादर्श विलयन को हम जो है स्टूडेंट्स
अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।